कि पीटी कोर उन लोगों के लिए है जो कि वर्क के लिए जाना चाहते हैं और स्पेसिफिकली कनाडा जाना चाहते हैं। सो इट्स ओनली एक्सेप्टेबल इन कनाडा। अगर आप वर्क या इमिग्रेशन के पर्पज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उस केस के अंदर आप जो है वो पीटीई कोर का टेस्ट दोगे। तो ये अदर कंट्रीज़ के लिए फ़िलहाल नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया या यूके के वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आप पीटी कोर नहीं दोगे। ड्यूरेशन जो है वो टेस्ट की इट इज़ एग्जैक्टली द सेम, मतलब 2 घंटे का टेस्ट है और उसी तरह से पहले स्पीकिंग और राइटिंग है, उसके बाद रीडिंग है और उसके बाद लिसनिंग है। Assalamu alaikum, welcome to another video, and in today's video I am going to talk about the format, the test format of the PTE core. PTE core के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखी मैं उनके लिए एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ कि PTE core उन लोगों के लिए है जो कि वर्क के लिए जाना चाहते हैं और स्पेसिफिकली कनाडा जाना चाहते हैं। तो इट्स ओनली एक्सेप्टेबल इन कनाडा। अगर आप वर्क या इमिग्रेशन के पर्पज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उस केस के अंदर आप जो है वो PTE core का टेस्ट दोगे। पीटी कोर का टेस्ट समवट सिमिलर है पीटी एकेडमिक से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये मैं फिर से रिएटरेट कर देता हूँ कि ये अदर कंट्रीज़ के लिए फ़िलहाल नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया या यूके के वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आप पीटी कोर नहीं दोगे। इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर द कनाडा, ठीक है। और जो रिक्वायरमेंट होगी वो ऑब्वियसली वेरी करती है और वो आप वेबसाइट से जाकर चेक कर सकते हो या जिनसे भी आप प्रोसेस करवा रहे हो आप उनसे पता कर सकते हो कि एग्जैक्टली जो स्कोर की रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी। हम फॉर्मेट की बात करेंगे, उसमें से थोड़े से क्वेश्चन चेंज है और उनका जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज है और मैं उसके ऊपर हाईलाइट कर दूंगा इस वीडियो के अंदर कि वो क्या क्या चेंजेस है जिसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है ऑब्वियसली अगर आप पीटी कोर की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। सबसे पहले ड्यूरेशन जो है वो टेस्ट की इट इज़ एग्जैक्टली द सेम, मतलब 2 घंटे का टेस्ट है और उसी तरह से पहले स्पीकिंग और राइटिंग है, उसके बाद रीडिंग है और उसके बाद लिसनिंग है। सिमिलर पैटर्न टू व्हाट इट वाज इन द केस ऑफ आवर पीटी एकेडमिक। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी समवट वैसी ही है और इसके अलावा जो सेक्शन की तरतीब है वो भी एग्जैक्टली वही है। तो एक क्वेश्चन टाइप सिर्फ इसके अंदर कम है और वो कौन सा कम है वो मैं भी दिखाता हूँ आपको। टोटल 19 क्वेश्चन है। पीटी एकेडमिक में हमारे पास 20 क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर लिसनिंग के अंदर जो सेलेक्ट द हाईलाइट द करेक्ट समरी वाला क्वेश्चन था जिसमें आप ऑडियो सुनकर 4 में से एक समरी सेलेक्ट करते थे, वो वाला जो है ना वो यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो माइनस हो गया हुआ है। और राइटिंग के क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हैं। सो लेट्स लुक एट द पैटर्न ऑफ द टेस्ट। सबसे पहले अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग में सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही हैं। आपका रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। एक रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन इज़ अ बिट डिफरेंट। पहले जो था रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन यानी पीटी एकेडमिक अगर आप प्रिपेयर कर रहे थे या उसके बारे में आपने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया हुआ है तो वहाँ पर रीटेल अ लेक्चर वाला क्वेश्चन आता था जिसमें आप एक लेक्चर सुन के आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे होते थे। चूँकि वो जो है उसमें अगर हम बात करें तो वो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो कि पढ़ने जा रहे हैं तो वो एकेडमिक सेंस को टेस्ट करता है। ये जो है जर्नल को टेस्ट कर रहा है तो इस केस के अंदर उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन वाले क्वेश्चन से तब्दील कर दिया। अगर आप थोड़ा सा इसका ब्रेकडाउन देखो तो आपको पता चलेगा कि यू नीड टू लिसन एंड रीड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन देन आंसर द क्वेश्चन अबाउट इट विद एन एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स। टेक्स्ट जो लिखा होगा वो तकरीबन 60 वर्ड्स का होगा। आपका स्किल जो असेस हो रहा है वो स्पीकिंग असेस हो रहा है। टाइम जो है वो आपके पास 40 सेकेंड्स होगा। आप थोड़ा सा एक लिखा हुआ भी आएगा और वो ऑडियो फॉर्म में भी आपको बोलकर बताएंगे। सिचुएशन कुछ इस तरह से हो सकती है, फॉर एग्जांपल कि आपने कोई जो ईमेल है, प्रपोजल है, ईमेल के थ्रू आपने सबमिट करना है बाय मंडे और आपने अभी तक वो नहीं किया, उसमें कोई डिले आ रहा है और आपने भी रिस्पॉन्ड करना और मैनेजर को बताना है कि उसमें डिले क्यों आ रहा है। तो ये आपकी सिचुएशन हो सकती है। ये स्क्रीन पे सामने लिखी भी आ जाएगी, ये वो बोलकर भी बता देंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा 20 सेकंड का टू प्रिपेयर योर रिस्पॉन्स और जैसे ही फिर वो बीप की साउंड आएगा और उसके बाद फिर यू नीड टू स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन। आपने उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना है, यानी कि बीइंग इन दैट पोजीशन, ये रोल प्ले वाला सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है, उस पोजीशन में बैठकर आपने जो है ना उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो ये आपका जो एक क्वेश्चन है स्पीकिंग के अंदर डिफरेंट है। बाकी रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज जो हैं एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चन दे आर द सेम। उसी तरह से आपके क्वेश्चन है कि आपने ऊपर से टेक्स्ट देख के पढ़ना है। हाउएवर रीड अलाउड के अंदर और रिपीट सेंटेंस के अंदर जो कंटेंट होगा इस बार पीटी कोर में वो स्पेसिफिकली जो है वो वर्क ओरिएंटेड होगा। उसमें एकेडमिक का कोई जो है ना वो अमल दखल नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास अगर हम राइटिंग की बात करें तो राइटिंग में यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस है। वो ये है कि समराइज रिटन टेक्स्ट के अंदर वर्ड लिमिट थोड़ी कम है, विच इज़ 25 to 50 वर्ड्स, बट इन केस ऑफ एकेडमिक इट इज़ अराउंड 50 to 70 वर्ड्स। दूसरी चीज़ ये भी डिफरेंट है कि इसके अंदर आप किसी भी एकेडमिक
चीज़ को पढ़कर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, इसके अंदर आप एक ईमेल को ही सॉर्ट ऑफ पढ़कर और उसी को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, यानी कि आप उसी की समरी लिख रहे हो कि इस पूरी ईमेल के अंदर क्या बात हुई हुई है, इस पूरे जो भी सिचुएशन है इसके अंदर उसने किस चीज़ का जिक्र किया गया है। तो हर मॉड्यूल पे ये आपकी जर्नल नॉलेज को, यानी कि एक जो डेली कन्वर्सेशन ऑफिस में या वर्क पे हम बोलते हैं, तो चूँकि ये वर्क या इमिग्रेशन वालों के लिए है तो ये उसी नॉलेज को असेस कर रहा है। तो 25 से 50 वर्ड्स के अंदर आपने उस टेक्स्ट को पढ़ना होगा, जो भी ईमेल की बॉडी लिखी होगी, सारा कुछ जैसे भी, और उसको आपने रिस्पॉन्ड करके मतलब उसकी समरी लिखनी होगी। द नेक्स्ट पोर्शन विच वॉज यूज टू बी एन एसे, अब वो ऐसे नहीं रहा, मतलब ऐसे की जगह पीटी कोर के अंदर यू विल सी एन ईमेल क्वेश्चन टाइप। ईमेल क्वेश्चन टाइप के लिए आपको 9 मिनट मिलेंगे। हमारे पास ऐसे के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम होता था, यानी 20 मिनट मिलते थे। यहाँ पर आपको ईमेल लिखने के लिए भी ऑलमोस्ट यही 9 मिनट, आप समझ लो कि 10 मिनट आपके पास ऐसे के लिए हैं, 10 मिनट ही आपके पास समराइज रिटन टेक्स्ट के लिए हैं। सो टोटल जो राइटिंग हो गया आपका स्पेसिफिकली वो 20 मिनट का क्वेश्चन हो गया। सो राइटिंग हैज़ बिकम अ लिटिल बिट मोर ईजियर इन पीटी कोर as compared to PT academic. So this is the breakdown of your speaking and writing. And if we have a quick look on the reading, which is going to be the second section, तो reading के अंदर हमारे पास जो है सेम क्वेश्चन टाइप हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी वैसी ही हैं, मल्टीपल चॉइस भी वहीं पर है, मल्टीपल आंसर्स है, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर्स इज ऑल्सो देयर, यू हैव द फिल इन द ब्लैंक्स एंड यू हैव रीऑर्डर पैराग्राफ. सो एवरीथिंग इज एग्जैक्टली द सेम, द क्वेश्चन टाइप्स आर द सेम, सम वर्ड द नेचर इज गोइंग टू बी डिफरेंट. मैं बार बार ये पॉइंट जो है वो एम्फोसिस कर रहा हूँ, रिट्रेट कर रहा हूँ कि जो कॉन्टेंट है इन इट सेल्फ दैट इज गोइंग टू बी वे मोर जर्नल एज एंड नॉट एकेडमिक स्पेसिफिकली. द रेस्ट इज द सेम. And for the listening part is there is a small change in it. जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जो हमारे पास सेलेक्ट वो जो समरी वाला क्वेश्चन था कि हाईलाइट द करेक्ट समरी, और हमारे पास एक ऑडियो प्ले होकर उसकी 3-4 समरीज आती थी और हम सेलेक्ट करते थे, वो इसमें नहीं है. स्पोकन है, इसके अंदर मल्टीपल चॉइस हैं, ब्लैंक्स हैं, आपके पास मिसिंग वर्ड भी है, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड भी है, और राइट फ्रॉम डिक्टेशन भी है. सो इसमें एक क्वेश्चन कम है एंड द रेस्ट इज द सेम. In reading, the everything is same, matlab all the question types are same. The only change which you will be seeing in case of your PT core, that is going to be in your writing mainly, or speaking अंदर सिर्फ आपका respond to the situation is being उसको जो है वो रीटेल लेक्चर को उसने रिप्लेस कर लिया respond to the situation ने. तो ये आपका कंप्लीट जो एक सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट है वो ये है. जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थी उसी तरह से जैसे हम कहते थे कि रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है बिकॉज दे ऐड इन द मल्टीपल सेक्शंस, और इस तरह से वो करते हैं. तो आप उसके ऊपर भी ऑब्वियसली देख सकते हो कि कौन से इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, कौन से कम हैं. द रेस्ट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी द सेम. सो दिस वॉज अ वेरी क्विक and a short and a brief overview of the format of the test, and I hope this was helpful. Thank you so much for watching the video.